स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैक बोर्ड की परीक्षा 2 टर्म में ली जाएगी। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जो संबंधित है, जो परीक्षा आप नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उस पर कैसे सवाल आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हटा दिया गया है, कौन मार्च अप्रैल में होगा और कौन नवंबर दिसंबर कौन कौन चैप्टर आने वाले हैं। तो चलिए हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि 9th क्लास में नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली उसमें कौन कौन सी चैप्टर को चुना गया है। उन्हीं चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा जो नवंबर और दिसंबर के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और मार्च अप्रैल के लिए फिर से अलग सिलेबस 50-50 बांट दिया गया है 50 मार्क्स के लिए। तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ये क्लास 9th के लिए, कक्षा 9 के लिए। तो कक्षा 9 के जितने भी मार्च अप्रैल में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रथम सावधिक परीक्षा नवंबर और दिसंबर और द्वितीय परीक्षा पाठ्यक्रम मार्च और अप्रैल में। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा चैप्टर है, हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश और मैथ साइंस, सबको अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, कौन कौन सा तैयारी करके जाना है ताकि हम अच्छा मार्क्स ले पाएँ, हम लोग का परसेंटेज अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ है कि हिंदी पर करते हैं। सबसे पहले कौन सा, हिंदी। तो हिंदी में आपका है इधर नवंबर दिसंबर में और इधर अप्रैल में। तो मार्च और अप्रैल पर हम यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। आज मैंने वीडियो में सिर्फ नवंबर और दिसंबर के जितने भी सिलेबस है मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो हिंदी में सबसे पहले 9 क्लास में देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रेमचंद दो बैलों की कथा। दूसरा चैप्टर है राहुल सांकृत्यायन ल्हासा की ओर। और थर्ड है जाबिर हुसैन सावले सपनों की याद। कबीर सखिया शब्द निर्माण उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है। लिंग और वचन के विशेषण पर प्रभाव पढ़ना है। परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव, इसको पढ़ना है। विशेषण पढ़ना है। वाक्य रचना सरल और संयुक्त वाक्य पढ़ना है। मुहावरे पढ़ना है। पर्यायवाची और श्रुतिम भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है। अपठित गद्यांश और पदांश पढ़ना है। ये हिंदी ए के लिए। हिंदी बी के लिए चलिए देखते हैं। तो हिंदी बी में कौन कौन सा पढ़ना है आपको। पहला पढ़ना है यशपाल दुख का अधिकार। दूसरा है बचेंद्री पाल एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। उसके बाद तीसरा है रैदास अब कैसे छूटे राम लट लागी, राम ऐसी लाल तुझ बीनू। और चौथा आपको पढ़ना है वर्ण विच्छेद। पांचवा पढ़ना है वर्तनी, र के विभिन्न रूप पढ़ना है। बिंदु अर्ध चंद्राकार नुक्ता पढ़ना है। मुहावरा पढ़ना है। विलोम शब्द पढ़ना है। प्रत्यय उपसर्ग पढ़ना है। अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। रचना अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है। ये जो आपका है ये मार्च अप्रैल के लिए है। हम नवंबर दिसंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हिंदी ए के लिए था और ये हिंदी बी के लिए। चलिए अब इंग्लिश के लिए देखिए नवंबर में। तो यहाँ अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए यहाँ देख लीजिए ये। तो यहाँ नवंबर दिसंबर के लिए है, ये मार्च अप्रैल के लिए। तो ये हम अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। तो अंग्रेजी विषय में पहला कौन सा है नवंबर दिसंबर के लिए, पहला पढ़ना है आपको द फन दे हैड। दूसरा आपको चैप्टर पढ़ना है द रोड नॉट टेकन। थर्ड आपको पढ़ना है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। फोर्थ पढ़ना है विंड सुब्रमण्य भारती के द्वारा। और 5 चैप्टर पढ़ना है द लिटिल गर्ल। और 6 पढ़ना है रैन ऑफ द रूफ। और 7 पढ़ना है टाइम एंड टेंस और मॉडल्स पढ़ना है। और मोमेंट्स में सप्लीमेंट्री रीडर में क्या पढ़ना है, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, डिटरमाइनर्स पढ़ना है। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है। फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव पैसेज। और ये हम लोग का परीक्षा कौन सा ये सिलेबस होगा मार्च अप्रैल के लिए। तो ये इंग्लिश के लिए कौन सा था, तो यहाँ नवंबर दिसंबर में लगभग यहाँ कितने, यहाँ पर ये 8 चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ पर। और मोमेंट्स में यहाँ कितना है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये 5। ये हम लोग का मार्च अप्रैल के लिए है। तो चलिए संस्कृत में देखो क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो संस्कृत में पहला क्या है, भारतीय वसंत गीति पढ़ना है। स्वर्ण काका पढ़ना है। गोदोहनम पढ़ना है। और वर्ण संयोजनम वर्ण वियोजनम पढ़ना है। संधि प्रकरणम स्वर संधि व्यंजन सजी शब्द रूपानी अकारांत अकारांत इकारांत रिक्रांत हलंत संख्यावाचक, ये सब पढ़ना है। धातु रूपानी लट लोट लिट लंग लकारेसु आत्मनेपदी। उसके बाद है प्रत्यय तुमन कत्वा लयपत
अकवतु सत्री सानच और अपठित गद्यांश आधारित प्रश्ना, ये संस्कृत में, ये हम लोग का मार्च अप्रैल के लिए है, इसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ हिंदी देख लिए, इंग्लिश देख लिए, संस्कृत। अब देख लेते हैं गणित में क्या पढ़ना है। तो गणित में पहला है नंबर सिस्टम, पहला पढ़ना है संख्या पद्धति, दूसरा पढ़ना है पोलिनोमियल बहुपद पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, और चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, और लाइन्स एंगल पढ़ना है, रेखाएं कोण, ट्राइंगल त्रिभुज पढ़ना है। बस 6 चैप्टर। और ये जो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, एरिया और पैरेललोग्राम, ये समांतर चतुर्भुज, ब्रेथ, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये मार्च अप्रैल के लिए है। तो मैथ्स में कितने 6 चैप्टर पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, पोलिनोमियल बहुपद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, और लीनियर इन टू वेरिएबल 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, लाइन्स एंगल, रेखाएं कोण पढ़ना है, ट्राइंगल त्रिभुज पढ़ना है, और ये मार्च अप्रैल के लिए। चलिए आज सबसे इम्पोर्टेंट है, आप भौतिकी साइंस का देख लेते हैं। तो ये साइंस में ये देख पा रहे हैं कि ये हम लोग को द्वितीय परीक्षा ये मार्च अप्रैल के लिए है। तो भौतिकी में फिजिक्स में 3 ही चैप्टर पढ़ना है, गति मोशन पढ़ना है, और बल तथा गति के नियम, और गुरुत्वाकर्षण। 3 चैप्टर को हम तैयारी करके जाएंगे, और ये कितने मार्क्स के लिए हैं, 40 मार्क्स के लिए, और ये भी 40 मार्क्स हैं। तो 3 चैप्टर पढ़ना है मात्र, और ये जो तीनों मिला के साइंस में। और केमिस्ट्री में यहाँ क्या है, केमिस्ट्री में देखो कितने चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ और परमाणु अणु। अब प्रथम आधा भाग, और ये जो मार्च अप्रैल में ये आधा भाग पढ़ना है परमाणु की संरचना। तो हम लोग को लगभग 2 ही, इसको आधा ही कहा जाए, इसको आधा जब है तो परमाणु और अणु आधा भाग पढ़ के जाना है, और हमारे आसपास के पदार्थ पूरा पढ़ना है। और जीव विज्ञान में यहाँ पर देखो ये मार्च अप्रैल में ये हम लोग को तो अभी नहीं डिस्कस करना है। तो नवंबर दिसंबर में जो जीवन की मौलिक इकाई ये पढ़ना है, और उत्तक पढ़ के जाना, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के जाना है, और ये हम लोग का मार्च अप्रैल में। तो इतिहास में देख लेते हैं, इतिहास में क्या पढ़ना है, ये हम लोग का मार्च अप्रैल के लिए हुआ, और ये हम लोग का नवंबर दिसंबर के लिए हुआ। तो इतिहास में पढ़ना क्या है, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति। उसके बाद 2 ही चैप्टर है, फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये हम लोग को मार्च अप्रैल में पढ़ना है। भूगोल में देख लेते हैं, भूगोल में भारत आकार और स्थिति पढ़ना है, भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ना है, अपवाह तंत्र पढ़ना है, और जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब मार्च अप्रैल में है, ये सब हम लोग के अभी लिए नहीं है। नागरिक शास्त्र में देखते हैं, नागरिक शास्त्र में आपका पहला है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, ये पढ़ना है, संविधान निर्माण पढ़ना है, चुनावी राजनीति, लोकतांत्रिक अधिकार, ये मार्च अप्रैल में है। तो हम लोग को सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के जाना है। अर्थशास्त्र में है आपका कौन सा, कि पालमपुर गांव की कहानी और संसाधन के रूप में, ये मार्च अप्रैल में। निर्धनता एवं चुनौती, भारत में खाद्य सुरक्षा, ये नहीं पढ़ के जाना है। अब ये अकाउंट, ये सब हम लोग का सिलेबस में है नहीं, जिसका सब्जेक्ट है उनके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, न्यू सिलेबस तैयारी कीजिए। और ये जो चैनल है द वेब स्टडी पॉइंट पर, इस पर जितने भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, आपको जो लाभदायक है, जो बेनिफिशियल है, आपको जो फ़ायदे देने वाले हैं, ऐसे वीडियो में लेके आता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी अपडेट हम करें, आप तुरंत आप तक पहुँच सकें। चलिए, थैंक्स टू ऑल।